शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ। आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? माता सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं शिव जी के मंदिर में, हमारे पिताजी जाते हैं शिव जी के मंदिर में, मेरी पत्नी जाती है शिव जी के मंदिर में, मेरा पति जाता है शिव जी के मंदिर में, हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाठ से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी, महाभारत की यह कथा है। ये जो वट सावित्री का व्रत है ये महाभारत की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सावित्री माता का चरित्र आता है। सावित्री माता अश्वपति शिव के उपासक, शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई तो वहाँ गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम ले लो। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं, एक पत्र है, अच्छा है। दुनिया कहती है ये शिव पुराण के पंडाल गुरु जी कहते हैं आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन करो, मिट्टी को नमन करो। क्यों कहते हैं? इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, इतने शिव भक्त कितने कितने घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं शंकर की कथा का, तो भक्त इंतजार नहीं करते, उस भक्त के अंदर मेरा शिव बैठकर उस इंतजार को कराता है, कथा सुनता है, मंत्र जाप करता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी चंदन बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी श्रेष्ठ बन जाती है। वहाँ की जो मिट्टी है वो नियम कौन सा? ये सावित्री की कथा सुनिएगा, वन पर्व, महाभारत के वन पर्व की कथा है ये सावित्री माता की कथा। जरा ध्यान से सुनना कि सावित्री ने अपने पिता के अनुसार केवल एक नियम लिया था, केवल एक नियम। दीप, आसन और पात्र एक होना चाहिए, ये नियम सावित्री ने लिया था। आगे आप कथा में सुनेंगे। सावित्री के पिता अश्वपति के घर में संतान नहीं है, शिव के उपासक हैं, औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। मेरे भोले बाबा ने देखा कि अश्वपति शिव की बहुत आराधना मेरी करते हैं,
पार्वती मैया हमेशा कहती है वो अश्वपति आपकी इतनी आराधना करता है, एक बार जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते? आप उससे वर क्यों ना देते? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, शिव देने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर देता इतना है कि बटोरा भी नहीं जाता, छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर। आज सूरत के कथा के मुख्य यजमान मिश्रा जी और सेंगर जी दोनों आए हुए हैं, कहीं बैठे होंगे। आप हाँ ये बैठे, ये दोनों कथा के मुख्य यजमान सूरत की कथा के। इनकी धर्म पत्नी जब एक बार मिलने के लिए जब आई तो दोनों की धर्म पत्नी के मुख पर एक ही शब्द था, गुरुजी भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, फिर भी सूरत में हमें मुख्य यजमान बनाकर बिठाकर कथा श्रवण करा दी। और दूसरी बात सुनना इनकी धर्म पत्नी की कि वो मिश्रा जी की धर्म पत्नी, सेंगर जी की धर्म पत्नी कहती है कि बाबा भोलेनाथ जी से गुरुजी कहकर जाना, 1-2 साल में बाबा हमको इतना छप्पर फाड़ कर दे कि हम फिर कथा कराएं और बाबा की कृपा से वो कथा श्रवण। बैठिए, प्रसन्नता चेहरे पर होना चाहिए। हम यहाँ के जो जजमान हैं बड़ौदा के चंद्रपाल जी, उनको भी धन्यवाद, उनके भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता जैसे कोई तिजोरी का माल मिल गया। जजमान चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे चंद्रपाल जी? हाँ हो बैठे, साधु था आपको। हाँ? इतनी प्रसन्नता। साधुवाद चंद्रपाल जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जितने यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, मेरे भोले बाबा एक ना एक दिन आप पर भी इतनी कृपा करेगा कि आप भी एक दिन जजमान बनकर बैठेंगे, ये निश्चित है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबरेश्वर बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम थोड़ा समय लगे। कथा में पानी पिलाने वाले का वो पानी का प्लांट डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हम एक बालक से आपको मिलवाएंगे, व्यासपीठ पर आज नहीं तो किसी कथा में। सेवा करता था, पढ़ाई कर रहा था LLB की, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा और बाबा की कृपा से आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान, मजिस्ट्रेट बनकर। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है, बेटी एक चौरसिया। शिव शिव है। दुनिया को लगता है कि केवल कथा सुनने के लिए आए, ना ना ना, तुम्हारे भीतर जो भाव है, तुम दिल से जो बाबा से कहना चाहती हो वो तुम अपने मन से उसको कहकर जाना। कहकर जाओगी वो सुनेगा, श्रवण करेगा, सुनता है। बस याद रखना, जिससे भी बात करना है उसका नंबर सही लगाना। पति को फोन लगाओ और मालूम पड़े नंबर गलत है तो फोन
बिमलेश को लगना था, लग जाएगा कमलेश को। बोलो सही है कि गलत है? नंबर सही लगना चाहिए। कई बार जल्दीबाजी में हमारा नंबर गड़बड़ हो जाता है और हम कहते हैं कौन मौसी बोल रही हो, मौसी की जगह कहीं दूसरी कोई उठा ले और कह कौन मौसी, आज तो लगा दिया, आगे से फोन मत लगाना, रॉन्ग नंबर। नंबर सही लगेगा तो निश्चित है कि मौसी ही फोन उठाएगी। नंबर सही लगेगा तो मौसा ही फोन उठाएगा। नंबर गलत लगेगा तो रॉन्ग नंबर कोई भी उठाएगा, चिल्लाएगा और फोन काट देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर नंबर सही लगाना। शंकर का नंबर सही लगाओगे तुम नहीं होगे, नंबर सही लगा। आ जाओ। और वो नंबर शिव कृपा बनी रहे, शंकर की करुणा बनी रहे। अश्वपति, राजा अश्वपति एक नियम धारण करा। अश्वपति ने एक नियम धारण करा। एक पात्र का नियम। आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, याद रखना, एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल देगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए, तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूँगा। ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया, अश्वपति ने नियम बनाया शंकर भगवान के एक पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम ले लिया। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके यहाँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो शंभो, आप जाकर उससे कहो उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति नियम, शिव जी आ गए, एक बनिया का रूप रखकर आए, एक सेठ का रूप रखकर आए, एक व्यापारी का रूप रखकर आए, और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से
अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापार की बात चली तो कुछ बातों में राजा ने अपने मुख से कह दिया, जो महादेव करेगा वो सब अच्छा करेगा। व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है। देख रहा है और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं।